हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्म का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कौन कौन सी थ्योरम देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। ये लेक्चर 4 है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको टॉप मोस्ट 2 क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं तो मैं 2 ही कराऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर यानी 5 लेक्चर में आपको टॉप मोस्ट कौन कौन सी 2 थ्योरम होंगी या क्वेश्चन होंगे वो सब बताऊंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1। Describe explicity of linear transform. Transformation. क्या है? T such that r square tends to r square and define as T23 equal 4 5 and T10 equal 0 0। ये कह रहा है एक्स प्रोबेबिलिटी मतलब कोई एक रिक्वायर्ड फंक्शन बना के दिखाइए। यहां इसमें दे रखा है और मुझे फंक्शन बनाना होगा किसी अदर्स में, तो वो कैसे बनाएंगे? इसके लिए मुझे यहां एक तो फील्ड के एलिमेंट लेने होंगे। ये दिखाना होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जो मैं लूंगा और वो बेसिस भी करेगा किसमें? R2 में, जिसका डायमेंशन 2 है। उसके बाद की कहानी फिर और बताएंगे, यहां तक समझ लीजिए। मान लीजिए लेट मैंने एक सेट ले लिया x1 और x2 वेयर x1 इक्वल है 2,3, ये वाला चौके है tx1 है, और x2 इक्वल टू ले लिया 1,0। अब कोई रियल नंबर फील्ड के माने लेते हैं एंड लेट α1 α2 बिलोंग्स टू R सच दैट α1 x1 प्लस α2 x2 इक्वल टू 0। आपने बेसिस एंड डायमेंशन वाले सारे लेक्चर देखे होंगे, मुझे उम्मीद है, तभी यह सब कुछ समझ में आएगा। ये उसी से बताया और उससे पहले आपने लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस देखा होगा। मुझे उम्मीद है आप नोट्स बहुत अच्छी तरह बना रहे होंगे। अब यहां वैल्यू रखिए तो α1 x1 की वैल्यू कितनी है? 2,3 प्लस α2 1,0 ये रही, इक्वल टू 2 0 रख दो इसकी जगह पर। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2α1, इसमें करोगे α2 इक्वल टू 0 एंड अब दूसरी इक्वेशन इसमें लोगे 3α1, यहां ऑलरेडी 0। यहां से मिला आपको जब 3α1 इक्वल 0, इट फॉलो दैट α1 की वैल्यू 0। α1 की वैल्यू 0 यहां रख देंगे इस जगह पर, तो 0 प्लस α2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज α2 इक्वल टू 0। जब α1 इक्वल 0 आ जाए और α2 इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे द सेट S, ये वाला S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये मैंने पढ़ाया, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। नाउ टेकिंग एंड लिख सकते हैं हम द सेट S इज बेसिस ऑफ R स्क्वायर। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस ऑफ R स्क्वायर बनेंगे। जब बेसिस बनेंगे तब लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं जिससे मैं नया फंक्शन आपको दिखा सकूं। ठीक है, बेसिस है ये भी है तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा। आइए नाउ टेकिंग, जब बेसिस है तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए लिख सकता हूं xy इक्वल टू ax1 प्लस bx2। तो xy इक्वल ax1 की वैल्यू कितनी है? 2,3 प्लस bx2 की वैल्यू है 1,0। सॉल्व करिए इसे। x, y इक्वल टू 2a प्लस b, 3a ये 0 है, इसे बराबर रखिए यहां पर, तो 2a प्लस b इक्वल टू x आ गया और 3a इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू मिल गई y/3। a की वैल्यू आप यहां रखेंगे इस जगह पर, तो 2y/3 प्लस b इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू हो गया x माइनस 2y/3।
या इसे लिख सकते हैं b इक्वल टू कितना 3x माइनस 2y अपॉन 3 और a की वैल्यू मिल गई आपको y अपॉन 3। यहां आप नंबर डाल दीजिए, इसमें जरूरत पड़ेगी ये वाला नंबर, क्योंकि मुझे फंक्शन बनाना है। a की वैल्यू यहां रख दो और b की वैल्यू यहां रख दो। तो बाई फास्ट एक्स वाई इक्वल, ए की वैल्यू यहां रखेंगे इस जगह पर, तो y अपॉन 3 2,3 प्लस b की वैल्यू यहां रखेंगे ये वाली वैल्यू 3x माइनस 2y अपॉन 3 और ये आएगा 1,0। अगर मैं इसमें t लगाता हूं txy इक्वल, तो यहां t और ये पूरा लिख जाएगा y अपॉन 3 2,3 प्लस 3x माइनस 2y अपॉन 3 1,0। यहां तक शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी, हर बात बता रहा हूं मैं आपको। इस y अपॉन 3 को बाहर निकाल लो, y अपॉन 3 t 2,3 प्लस 3x माइनस 2y अपॉन 3 t 1,0। क्यों निकाल लिया? प्रॉपर्टी है, चूंकि t इज लीनियर, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। आपने इसका फर्स्ट लेक्चर या थर्ड लेक्चर जरूर देखा होगा। दोनों मैंने सेम कर दिए हैं, एग्जाम्पल अलग अलग दिए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों में बताई है। अब इसे हम लिख सकते हैं y अपॉन 3, इसकी वैल्यू 2,3 की वैल्यू है 4,5 प्लस 3x माइनस 2y अपॉन 3, ये ब्रैकेट लगा दो, और 1, इसकी वैल्यू है 0,0। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो टोटल 0 हो गया। यहां बचा y अपॉन 3 4,5, ये सब किसके बराबर चल रहा था? txy के। तो txy इक्वल आएगा 4y अपॉन 3 5y अपॉन 3। यही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हुआ। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, विच इज रिक्वायर्ड फंक्शन। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर करना और लाइक तो जरूर किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम टॉप मोस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T such that RQ tends to RQ, which has its range spanned by 1, 0, -1 and 1, 2, 2। अब यहां हमने क्या देखा कि रेंज तो दे रखी है, लेकिन यहां 3 3 है, तो स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं आप जिनका डायमेंशन 3 हो? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन जब 3 है तो उनकी रेंज 2 ही दे रखी है, तो तीसरी रेंज हम मानेंगे 0 0 0। बस यही इसकी कहानी है, फिर सॉल्व करेंगे। अगर आप लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट चाहते हैं तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, वरना फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जैसे मैं बना रहा हूं वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर, शायद यूट्यूब पे कोई इतनी देता नहीं है। क्यों नहीं देता? अगर वो फ्री में मेरी बराबर दे देंगे तो उनकी भी कोचिंग बंद हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने भी मेरे बच्चों ये थोड़ी सी दक्षिणा लगाई है कि अगर मैं फ्री में सब दे देता तो मेरी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो बंद हो जाएगी और मेरा भी परिवार है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ दूर के बच्चों को भी सेवा कर सकूं, इसीलिए थोड़ी सी फीस रखी है। आप फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। ठीक है? रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू में एग्जाम से 10 दिन पहले लगभग बताऊंगा, उससे पहले नहीं। जब मैं अपने यहां ऑफलाइन में बताता हूं तभी आपके लिए बताऊंगा। ठीक है? चलिए, तो इसके सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं। सॉल्यूशन, we have standard basis of RQ,
तो कौन कौन से होते हैं वो, मैं सेट में लिखे देता हूं 1 0 0, दूसरे 0 1 0, तीसरे 0 0 1। सो लेट, मान लीजिए x1 इक्वल टू हो गया 1 0 0, x2 इक्वल टू 0 1 0 और x3 इक्वल टू 0 0 1। क्लियर। अब इनकी जो रेंज ये दे रखी है उसे मैं y1 मानता हूं, एंड y1 इक्वल टू दे रखा है 1 0 -1, ये रहा। ये चाहो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो। y2 इक्वल टू दे रखा है 1 2 2 और y3 इक्वल टू मान लीजिए 0 0। तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, उन्हें मैंने x1 x2 क्यों लिए 3, क्योंकि यह कह रहा है RQ टेंड्स टू RQ और उसने रेंज 2 ही दे रखी है, तो तीसरी रेंज मैंने 0 0 करके ले ली। क्लियर। आगे देखिए, अब मान लीजिए लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू RQR, तीन एलिमेंट है जो रियल नंबर है, एंड मैं लिख सकता हूं इसे अब TX1 इक्वल टू, इसकी रेंज कितनी है y1, TX2 इक्वल टू y2 एंड TX3 इक्वल टू y3। नाउ जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। नाउ अब मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा। नाउ एक्स वाई जेड इक्वल टू मैं लिख सकता हूं x1 प्लस y(x2), क्योंकि x1 x2 x3 है, प्लस z(x3). देखिए ये एक्स वाई जेड में बना रहा हूं, जबकि वन स्टैंडर्ड बेसिस के जो सेट थे वो x1 x2 x3 है, x1 x2 x3। लीनियर कॉम्बिनेशन आपने जरूर देखा होगा बेसिस एंड डायमेंशन में भी, और लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर में, सभी के काफी लेक्चर दिए हैं मैंने। अब इसकी वैल्यू यहां एक काम करते हैं, अगर मैं यहां t लगा देता हूं एक्स वाई जेड, तो यहां भी लगा दीजिए t x1 प्लस y(x2) प्लस z(x3). इसे होमोमॉर्फिज्म से खोल सकते हैं, x(x1) प्लस ty(x2) प्लस tz(x3). अब इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x बाहर आ जाएगा tx1 प्लस y बाहर tx2 प्लस z बाहर tx3, और ये मेरे बच्चों किसका बन गया, txyz। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे देखिए, मैंने ये ले लिया txyz इक्वल क्या था, एक बार और लिख लीजिए इसे, यहां x tx1 प्लस y tx2 प्लस z tx3। tx1 की वैल्यू बताइए कितना माना था आपने, y1 प्लस y tx2 माना था y2 प्लस z tx3 माना था y3। ये लिखा रहा है tx1 y1 tx2 y2 एंड tx3 इक्वल टू y3। अब y1 की वैल्यू ये रही, y2 की ये रही, y3 की ये थरी रख दो। तब यहां x y1 का मान है 1 0 -1 1 0 -1 प्लस y2 की वैल्यू है 1 2 2 प्लस z, इसकी वैल्यू है y3 की 0 0 0। सॉल्व करिए इसे, एक में मल्टीप्लाई करेंगे x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y, यहां 0 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट ये 0, इसमें करेंगे तो 2y, ये ऑलरेडी 0। तीसरा एलिमेंट इसमें करेंगे तो -x, इसमें करेंगे प्लस के 2y, ये 0। ये किसके बराबर आ गया, txyz। यही रिक्वायर्ड फंक्शन बना आपका, क्या बना, x प्लस y 2y माइनस x प्लस 2y। यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो फाइंड करा रहा था, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड करने के लिए उसने ये सिर्फ शर्त दे रखी थी, तो हम पहले ही बता चुके हैं स्टैंडर्ड बेसिस RQ में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होते हैं। अगर यहां R22 लिखा होता 3 की जगह पर, तब स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1 0 और 0 1। क्लियर। उसके लिए यहां रेंज दे रखी है, तीसरी रेंज हमें बनानी थी, है ही नहीं, तो मैंने 0 0 मान ली। फिर ये प्रोसेस क्रिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन लगाना ही होगा अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है तो। यहां तक आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करना। नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 5 में आपको कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन और थ्योरम लेके आ रहा हूं वो जरूर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों में इसलिए दिखाता हूं आपको कि शायद आप मेंबरशिप न लें तो कम से कम ये तो आपको मालूम हो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आप किताब से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आप करें, और छोटी सी दक्षिणा लेता हूं, अगर आप दे दें तो मेरा भी परिवार चलेगा आपकी वजह से और आपका भी भला होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो लेक्चर 5 में कौन कौन सी थ्योरम और क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन इसमें जगह नहीं थी और रह गए थे जो इंपॉर्टेंट है, वो आप वीडियो में ही देख लेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम है पहली, यूएफ एंड वीएफ आर टू वेक्टर स्पेस एंड टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू इनटू बी। ये तो एक तरह की डेफिनेशन है। तब क्या कह रहा है, देन रेंज ऑफ टी क्या होगी, इज ए सब स्पेस ऑफ बी, ये प्रूफ करना है। सेकंड थ्योरम में भी, if uf and vf are two vector space and t is a linear transformation from u into v, यहां तक सेम है, then the kernel of t, या इसे हम नल स्पेस ऑफ टी भी कह देते हैं, इज ए सब स्पेस ऑफ u। ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 5-5 नंबर की आ जाती हैं। फिर ये क्वेश्चन है, सो दैट द मैपिंग या फंक्शन कह दो 3 से 2 में गया है, डिफाइन करा रहा है इस आधार पर, ये होगा इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from V3R into V2R. Question number 2, so that the mapping T such that V2R tends to V3R define as TAB equal, ये दे रखा है, is a linear transformation from V2R into V3R. Also और क्या क्या निकालना है इसमें, find the range, rank, null space and nullity of T। इसमें मैंने हर चीज दिखाई है। आइए, एक थ्योरम है कंपोजिट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट का मतलब यहां में गॉफ या फॉक द्वारा ही निकाल सकते हैं। तो कंपोजिट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें गॉफ या फॉग में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होगा, ये थ्योरम है। अगली थ्योरम भी है, किसी किसी में एग्जांपल है, इफ टी सच दैट यूएफ टेंड्स टू वीएफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद कर्नल टी डज नॉट इक्वल टू 0, देन सो दैट देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू वीएफ सच दैट x1 इक्वल नहीं है x2 के और tx1 इक्वल tx2 के, ये प्रूफ करना है। 2 क्वेश्चन है या उन्हें थ्योरम कह लीजिए, इसमें जगह नहीं थी वो और इसके साथ दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा और प्लीज अपने एक फ्रेंड के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।